हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। तो एफसी बार्सिलोना वर्सेस शाख्तार, कल का मैच जो था वो एफसी बार्सिलोना के फैंस के एस्पेक्ट से बहुत ही खराब था, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एफसी बार्सिलोना की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी पोस्ट मेसी एरा में। क्योंकि कल का जो मैच था वो नियरली 100 मिनट्स तक चला था और उस 100 मिनट्स में एफसी बार्सिलोना ने एक भी क्लियर गोल स्कोरिंग चांस नहीं लिया था और शायद ही कोई एक आध शॉट ऑन टारगेट भी लिया होगा। तो कल के मैच के बाद से काफ़ी सारे मिक्स फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो फैंस के बीच में और ड्रेसिंग रूम में चल रहा है। आई एम श्योर तो फैंस जो है वो शावी हर्नांडेस के कोचिंग को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स सामने लेकर के आ रहे हैं और कोचिंग स्टाफ के अंदर भी कुछ कुछ जो ये फीलिंग्स हो गई कि शावी हर्नांडेस का जो जो उसके कोचिंग का जो स्टाइल है वो एफसी बार्सिलोना को सूट कर रहा है या नहीं। तो वो काफ़ी सारी बातें, क्योंकि पिछले एल क्लासिको के बाद से जो कि जितने भी मैचेस हुए एफसी बार्सिलोना के वो कन्विंसिंग विक्ट्री के साथ नहीं हुए। काफ़ी सारे प्लेयर्स का जो शोल्डर डाउन हो चुका था एल क्लासिको के लॉस के बाद ही, क्योंकि वो मैच ऐसा था कि एफसी बार्सिलोना जो था फर्स्ट हाफ में दे वर फार बेटर देन रियल मैड्रिड, लेकिन जो है उसके बाद से जो एफसी बार्सिलोना को जितने भी बॉटल करते गए वो इट वाज दे वर ऑल ओवर द प्लेस। और कल के मैच में भी जहां बात करो कि आपके प्लेयर्स के पास इतनी क्वालिटी, आपके पास इतने बेहतरीन प्लेयर्स है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, जब उस समय, जब आज से 3 साल पहले जब जो एफसी बार्सिलोना के पास टीम थी जहाँ पे क्लेमेंट लॉन्गले था, जेरार्ड पीके था, सर्जिनियो डेस्ट था, वैसी टीम को लेकर भी आप अच्छा खासा नॉकआउट स्टेजेस तक यूसीएल में पहुंच जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस सीजन एफसी बार्सिलोना के पास चांस नहीं है क्वालिफाई करने का, उनके पास जरूर चांस है क्वालिफाई करने का, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप जिस ग्रुप में हो, आप उस ग्रुप में सुपीरियर हो। शाख्तार ऐसी टीम नहीं है जो कि सारी यूरोपियन टीम्स को डोमिनेट करते चली हुई आई रही। शाख्तार एक छोटी टीम और उस टीम के अगेंस्ट में भी आप एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पा रहे। मतलब आपकी टैक्टिक्स जो है वो एकदम खराब हो चुकी है, आपकी टैक्टिक्स बिल्कुल काम नहीं कर रही। अगर इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर आप यूरोपियन कंपटीशन में और प्रोग्रेस करते हो तो आपको कोई बड़ी टीम आएगी और आपको एक बार फिर से आईना दिखा के चले जाएगी कि टैक्टिकल वाइज आप कितने ज़्यादा वल्नरेबल हो। लो ब्लॉक तोड़ने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिख रही थी कि देर वाज, मतलब उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। लोग रॉबर्ट लेवेंडोस्की को भी जितने बार कोशिश कर रहे हैं लोग ऐड करने की, उसको ऐड नहीं कर पा रहे। अगर आप ऑफ द बॉल देखोगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की का जितना भी वर्क एथिक है तो वो भी ठीक है, रन्स निकाल रहा है, लेकिन उस तक बॉल पहुंचाने वाला कोई नहीं। इतने खराब पासेस दे रहे हैं, क्रॉसेस में वो क्वालिटी नहीं है, इतने लूज क्रॉसेस दे रहे हैं। राफिनिया कुछ कुछ अगर अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने तरफ से क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो बिल्कुल भी टैक्टिक्स चलते नहीं दिख रहे ये 2-3 गेम में। और इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि कब तक एफसी बार्सिलोना का बोर्ड और एफसी बार्सिलोना के जो फैन बेस है वो शावी हर्नांडेस को बैक करने वाले हैं। क्योंकि शावी हर्नांडेस के इस कल के मैच के बाद से शावी हर्नांडेस के कोचिंग के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि शावी हर्नांडेस के पास जो है वो उसके सारे मन मुताबिक प्लेयर्स है। काफ़ी प्लेयर्स जो है वो एफसी बार्सिलोना के, वो शावी हर्नांडेस ने उसने अपने एफसी बार्सिलोना ने अपने स्टेक्स को बेच बेच के, अपने एसेट्स को बेच बेच के उन प्लेयर्स को लेके आए। सारे प्लेयर्स ने, लेकिन कुछ हद तक जितने शावी हर्नांडेस ने मांगे थे एफसी बार्सिलोना ने वो प्लेयर्स लेकर के आए। तो अगर आप इस इतने इतने क्वालिटी होने के बाद भी आपके पास इतनी क्वालिटी, आपके पास रॉबर्ट लेवेंडोस्की है, राफिनिया है, जाओ फिलिक्स है, अलेहांद्रो बाल्डे है, आपके पास राफिनिया है, आपके पास लामिन यमाल है, आपके पास इल्के गुंडोगन, आपके पास पेड्री है, आपके पास गावी है, आपके पास जूल्स कुंडे है, आपके पास रोनाल्डो अराउहो है, आपके पास जॉ कैंसेलो है, आपके पास अलेहांद्रो बाल्डे है, आपके पास टर स्टेगन है। आपके पास क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, तो फिर भी उसके बाद भी आप शाख्तार जैसी छोटी टीम से कैसे पीछे रह जा रहे हैं। आप शाख्तार जैसी, अगर आप डिफेंसिव वाइज की बात करें जहाँ पे एफसी बार्सिलोना ने 40th मिनट में गोल कंसीड किया था, वहाँ पे आंद्रेस क्रिस्टेंसन का बस माइक्रो सेकंड के लिए जो था वो स्लीपिंग मोड में चले गया था और टोटली उसको मार करना भूल गया अपने प्लेयर्स को और उसके सामने से रन निकालता गया और ओपोनेंट प्लेयर सामने से आया, ओपन प्ले में हेडर लेके गोल स्कोर कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। तो मतलब आप इतना स्विच ऑफ नहीं हो सकते आप यूरोपियन कॉम्पिटिशन में। आंद्रेस क्रिस्टेंसन का एक ऐसा मिस्टेक जो कि एफसी बार्सिलोना को इवेंचुअली कॉस्ट कर गया मैच के लिए। लेकिन अगर बात करें अगर गोल स्कोरिंग के लिए तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ उसको नहीं, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो गोल स्कोर करने के लिए। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, अब याद करो जब बायर्न म्यूनिख में उसको कैसे सर्विस मिलता था, उसको कैसे क्रॉसेस मिलते थे, उसको कैसे बॉल्स मिलते थे गोल स्कोर करने के लिए। आप गोल स्कोरिंग करने में रॉबर्ट लेवेंडोस्की को कितना इन्वॉल्व कर रहे हो, राफिनिया कितना इन्वॉल्व कर रहा है, फरान टोरेस कितना इसको इन्वॉल्व कर रहा है, ये भी बहुत
बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर बात की जाए सारा एफसी बार्सिलोना का फैन बेस जो है वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की के अगेंस्ट हो गया, लेकिन वो एक स्ट्राइकर है भाई। अगर उसको उसको वैसी सर्विस नहीं मिलेगी, अगर उसको वैसे पासेस नहीं मिलेंगे, अगर उसको वैसे क्रॉसेस नहीं मिलेंगे, अगर उसको सामने वाली टीम के डिफेंस के पास बॉल ही नहीं मिलेगा, तो गोल स्कोरर क्या करेगा आपके लिए? आपके मिडफील्डर्स का और आपके विंगर्स का काम है कि अपने स्ट्राइकर को गेम में लेके आना, अगर अपने स्ट्राइकर को इन्वॉल्व करवाना, आपको वैसा चांस क्रिएट करना। अगर आप वैसा चांस क्रिएट करोगे तब तो आपका स्ट्राइकर कुछ कर पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टोटली आप रॉबर्ट लेवेंडोस्की को ब्लेम नहीं कर सकते। वो वाला लेवेंडोस्की जो है उसको बिल्कुल एफसी बार्सिलोना मिस कर रही है, जिसने अपना नया सीजन पिछले साल एफसी बार्सिलोना में स्टार्ट किया था। जिस तरीके के गोल्स वो स्कोर कर रहा था, इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। बिल्कुल एफसी बार्सिलोना जो है इस बार मिस कर रही है। अब देखना ये होगा कि एफसी बार्सिलोना और एफसी बार्सिलोना के फैंस जो है वो कितने ज़्यादा और पेशेंस दिखाते हैं शावी हर्नांडिस के ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से अब देखा जाए तो शावी हर्नांडिस के टैक्टिक्स बिल्कुल काम नहीं आ रहे। शावी हर्नांडिस की जो है वो आइडिया, जो उसकी फिजिक, जो उसकी मेंटालिटी है वो काम नहीं आ रही। प्लेयर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो चुके हैं। तो शावी हर्नांडिस के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है अभी, और देखना ये होगा कि इस प्रेशर के साथ कैसे डील करते हैं शावी हर्नांडिस आने वाले समय में। तो विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।